स्पीड एंड वेलोसिटी। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गए। डिस्टेंस होते हैं टोटल पाथ, जितना चलो घुमा फिरा के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, जहाँ से शुरू किया और जहाँ पहुँचा उसके बीच शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों की यूनिट मीटर हो गए। अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, कवर करने में टाइम तो लगती है ना। अब उसको कवर करने में जितनी टाइम लगेगी उस टाइम से अगर डिवाइड कर दूँ तो स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी। पहले स्पीड की बात कर लूँ। ये बनते हैं डिस्टेंस से, कहीं से कहीं गया, जो कुछ भी डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में लगेगा, टाइम डिस्टेंस को कवर करने में, तो जो कुछ भी टाइम लगा उस टाइम से अगर उस डिस्टेंस में डिवाइड कर दूँ तो वो स्पीड हो जाते हैं। अब यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर गया, कहीं पे गया, टाइम लगेगी, जो भी टाइम लगा उससे उस डिस्टेंस में डिवाइड कर दो तो हो गया स्पीड। तो उसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। अब मान लो कोई दौड़ना शुरू किया, 10 मीटर दौड़ा, 10 मीटर 1 सेकेंड में ही दौड़ गया, तो 10 मीटर 1 सेकेंड में दौड़ा, इसका मतलब इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना दौड़ता है वही स्पीड होती है। 1 सेकेंड में कोई भी आदमी जितना दूर चला जाए, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। 1 सेकेंड में, छोटा सा 1 सेकेंड में, मात्र 1 सेकेंड में जितना दौड़ ले कोई, वो उस आदमी का क्या स्पीड है। अब मान लो कोई आदमी 50 मीटर दौड़ा बट 5 सेकेंड में दौड़ा, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 50 मीटर दौड़ा बट 5 सेकेंड में दौड़ा। हमने तो पढ़ा अभी कि 1 सेकेंड में जितना दौड़ेगा वो स्पीड होगी, तो 5 सेकेंड में 50 दौड़ा, स्पीड कितनी होगी? 10। सीधी सी बात है। तो फॉर्मूला क्या बननी चाहिए था? लॉजिक से लग रहा है मुझे कि फॉर्मूला जो होगा डिस्टेंस बाई टाइम होगा, तब तो 10 आएगा। तो फॉर्मूला हो जाएंगे स्पीड की डिस्टेंस बाई टाइम। इस स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड भी कहते हैं। इसी स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड भी कहते हैं। एवरेज स्पीड भी कह लें तो कोई फर्क नहीं पड़ते। एवरेज स्पीड हो गई डिस्टेंस बाई टाइम, या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, वही चीज। एसआई यूनिट क्या होगा? यही पे लिख लो इसकी एसआई यूनिट। ये समझ जाना कि इसकी यूनिट है। अब यूनिट कैसे लिखते हैं? तो देखो ऊपर क्या डिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, यानी डिस्टेंस को हम किस टाइटल में लिखेंगे? डिस्टेंस को मीटर में लिखेंगे, टाइम को तो सेकंड में लिखते हैं। तो ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, डिवाइडेड बाय वो, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? डिस्टेंस से बन गया स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बन जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दो, बाकी सब चीज वही। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। बाकी सब कुछ वही। फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट हो गए बाय टाइम। स्पीड को हम लोग v से कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ जाना चाहिए कि मैं स्पीड को किससे लिख रहा हूँ? v से। डिस्टेंस को d से, टाइम को t से। वेलोसिटी को भी v से ही लिखते हैं। बस दिमाग में पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लें, लिखते v से ही है। डिस्प्लेसमेंट को s से लिख लो, कुछ से भी लिख सकते हैं, x, y, z कुछ भी लिख लो, चीजें ये है। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं s से लिख ले रहा हूँ, टाइम को t से। डिस्टेंस को मैं d से लिख लेता हूँ, या x से लिख लो। ये चीज याद रखना है मेन। हाँ, इसकी यूनिट तुम खुद बताओगे क्या होनी चाहिए? इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही, क्योंकि ऊपर क्या कोई लेंथ ही तो है, भले छोटा है, यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो साइड में लिख लेना, उसके आगे लिख लो इसको। दोनों में फिर डिफरेंस बताता हूँ, थोड़ी सी अंदर देखिए। एक में डिस्टेंस और दूसरे में डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस में खुद भी लिख लेना कि डेफिनेशन क्या लिखा था एक का? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड। एक का फॉर्मूला में कुछ डिस्टेंस था, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट था। दोनों की यूनिट तो सेम ही थे। हाँ, स्केलर और वेक्टर ये नहीं पढ़े है ना?
इसे तत्काल में नाम ले लेता हूँ, फिर स्केलर वेक्टर को बना देता हूँ। अब देखो ये स्पीड जो होते हैं स्केलर होते हैं। स्केलर का मतलब है कि उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, कोई डायरेक्शन उसके पास नहीं होती है। अब डिस्टेंस में मैं देख रहा था, स्पीड तो डिस्टेंस से बना था, अब देख रहा था कि मतलब कितनों घूमूं कोई मतलब नहीं है उसको डायरेक्शन से, सब ऐड होता है पूरा टोटल लेंथ। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मान लो यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ आया, अब कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, हर जगह डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब पहुंचा हूँ फाइनली यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट के पास तो डायरेक्शन है कि यहाँ से यहाँ आया हूँ, पर डिस्टेंस तो हर जगह बदल नहीं रहा है डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन बदल रहा है इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं है, यानी कि स्पीड का डायरेक्शन नहीं है। और डायरेक्शन नहीं है मतलब वो क्या है, स्केलर है। तो स्पीड इज स्केलर, एक डिफरेंस, स्पीड इज। और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से बना है वो, तो वेलोसिटी इज वेक्टर। वेक्टर के पास डायरेक्शन होते हैं। अभी मैं इन दोनों को पढ़ लेता हूँ। वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है। अब इसको याद कैसे रखें, v से वेलोसिटी है तो v से वेक्टर, v से वेलोसिटी तो v से वेक्टर, ऐसे से स्पीड तो ऐसे स्केलर, याद रहेगा इसे। इस दोनों को लिख लो, मैं दोनों की डिफरेंस अब लिख लेता हूँ। स्केलर एंड वेक्टर की डिफरेंस मतलब क्या होते हैं दोनों। एक केजी दाल है तो एक क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा उसका कि वो चीज कितना है। अब 5 मोबाइल बोला, 5 क्या है मोबाइल, 2 लीटर दूध बोला तो 2 क्या है मैग्नीट्यूड, लीटर उसकी यूनिट है, लीटर उसकी यूनिट है। तो भाई मैग्नीट्यूड तो हर चीज के पास होते हैं, हर चीज के पास। अब कुछ भी चीज खरीदने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, भाई 100 ग्राम दे दो या 100 केजी दे दो, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हर चीज के पास मैग्नीट्यूड होता ही है। अब बची डायरेक्शन। डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि हर चीज के पास हो ही। अभी अभी पता चला डिस्टेंस बदलते रहते हैं डायरेक्शन उसके। तो जिस चीज के पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो तो उसको स्केलर कहते हैं। एक बात तो गारंटी है कि मैग्नीट्यूड हर चीज के पास होता ही है, तो उसके लिए तो लफड़ा है ही नहीं। बचा डायरेक्शन की, तो वो किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं होते। तो इसको मैं लिखूंगा दैट क्वांटिटी यानी द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude, सिर्फ ये हो कि वो कितना है, only magnitude but not direction, डायरेक्शन नहीं हो, इज स्केलर, उसको स्केलर कहते हैं। भाई अब इसकी एग्जांपल क्या क्या है, तो सबसे पहले डिस्टेंस, इसके पास मैग्नीट्यूड तो है कि 5 मीटर, 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ तो है, मैग्नीट्यूड तो है बट इसकी डायरेक्शन नहीं है। फिर स्पीड, फिर टाइम, चार्ज, सुनियो चार्ज एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो चार्ज होते हैं, तो चार्ज भी स्केलर है। एनर्जी कोई भी स्केलर है। फिर वॉल्यूम सुने होंगे, प्रेशर सुने हो, ये सब चीजें क्या स्केलर है। अब दूसरा कौन है, वेक्टर। अब उस वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेक्टर की बात कर ले, खुद बताओ क्या लिखूं, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होगी, यानी द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude, मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, दोनों हो। एक और चीज जुड़ जाती है जब हम आगे पढ़ते हैं 11th में, एक और चीज जुड़ जाती है, बस उसको यहाँ पे 9th में जोड़ू तो समझ में कम आएगा, इसीलिए उसको मैं जोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। तो डायरेक्शन हो, ठीक है भाई, इज कॉल्ड वेक्टर। इसकी एग्जाम्पल, पहले डिस्प्लेसमेंट दे लेता हूँ, इसके पास तो डायरेक्शन है भाई,
शुरू से जहां से शुरुआत किया और जहां पे पहुंचा वो डायरेक्शन होता है। फिर डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से बनते हैं एक्सीलरेशन। सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये तो अभी नाम लिखे है ना, ये सब एक ही सब वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जो फील्ड बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ लगाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब सभी क्या है, वेक्टर है। तो इसे लिख लो जरा, दोनों में डिफरेंस, फिर दोनों होते क्या है। तो हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर उससे बनने वाली स्पीड, वेलोसिटी, उसमें दो वर्ड आ गए स्केलर वेक्टर, तो वो देख लिए। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कोई आदमी चला दरभंगा से पटना चला, दरभंगा टू पटना, मान लो 140 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया। कितने की रफ्तार से गई वो? 60 किलोमीटर की रफ्तार से। कितना टाइम लगेगा? इतना किलोमीटर गया है इतने की रफ्तार से, तो टाइम कितनी लगेगी? तो हम तो वो हमें दिया क्या क्या है वो लिख लो भाई। हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस को हम डी से लिखे थे, तो ठीक है भाई। डिस्टेंस दिया है 140 किलोमीटर, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। हमने पढ़ा था भाई स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है, डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया है, तो टाइम आवर में दिया है। डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में और टाइम दिया है आवर में। देखो आवर दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, आंसर जो होगा टाइम वो आवर में होगा। अब इसको चेंज करना भी सिखाएंगे धीरे धीरे। तत्काल अभी टाइम जो कुछ भी आएगी आवर में आएगी, क्योंकि आवर में यहाँ पे लिए गए। तो हमने फॉर्मूले क्या पढ़े थे? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। हम पढ़े थे v यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े थे कि नहीं? तो टाइम हमें निकालना है। मान लो पटना जाने में कितना देर लगेगा, टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस दिया कितना है, तो पटना का डिस्टेंस 140, अब 60 जा, ये तो भी निकालने लगा मैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय v। टाइम को यहाँ v को यहाँ टाइम निकालना है ना, ये तो हम पढ़े थे। टाइम निकालूंगा तो थोड़ा इधर उधर चेंजिंग करनी पड़ी। तो टाइम हो गया, डिस्टेंस कितना 140, अभी यानी स्पीड कितना 60, डिवाइड कर दो, ये दोनों बढ़ गए, 2 3 जा 2 7 जा 7/3, ये आवर होगी ना, आवर में टाइम चल रही है तो आवर होगा। अगर किसी आवर वाले टाइम को मिनट में करना हो तो क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई तो 320 से, तो 140 मिनट, यानी कि 2 घंटा और 20 मिनट, नहीं 2 घंटा 20 मिनट लगेगा अगर इतने की रफ्तार से जाऊंगा तो। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ से पटना तक हर जगह 60 का ही रफ्तार रखूं, कहीं ब्रेक लगाऊंगा ना कहीं तो रफ्तार चेंज होगा। तो उसके कारण क्या होते हैं हम लोग, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हर जगह सेम। ये कभी संभव होता नहीं है, कॉपी पेन पे करने प्रैक्टिकल ये संभव है। कहीं बाजार आएगा तो वहाँ पे स्पीड कम होगा, कहीं एकदम गैप मिलेगा तो ज़्यादा भी स्पीड होगा, 100 भी जाएगा कहीं कहीं नहीं, कहीं कम भी होगा। तो उस प्रैक्टिकली उस केस में हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो वो वाली चीज़ हम कल करेंगे, अभी तो सीधा सीधा बना रहे हैं। भाई यहाँ से 140 किलोमीटर जाएंगे तो हो सकता है यहाँ से यहाँ कुछ स्पीड होगी, यहाँ से यहाँ कुछ, यहाँ से मुजफ्फरपुर कुछ, फिर मुजफ्फरपुर से पटना कुछ, अलग अलग होगी ना हर जगह स्पीड, तो अलग अलग होगी तो एवरेज स्पीड आएगा। कोई एक स्पीड से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे स्पीड आएगी, तो फाइनली हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो वो कल सीखेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लो अगर कुछ